हेलो बच्चों, आज हम आयु संरचना के बारे में जानेंगे। आयु यानी एज या उम्र, और संरचना यानी बनावट यानी उम्र की बनावट। जैसे हम लोग उम्र को एज ग्रुप में बांटते हैं, बच्चे, जवान और बूढ़े, इसी तरह जनसंख्या को भी बांटा गया है। इससे देश में रहने वाले सभी लोगों की उम्र का पता चलता है। आयु संरचना जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। इसकी किसी भी देश या राष्ट्र के बच्चे, जवान और बूढ़े की संख्या और प्रतिशत ही उस क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है। किसी राष्ट्र की आबादी को आमतौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 बच्चे, नंबर 2 वयस्क, नंबर 3 वृद्ध। चलिए अब इनकी विशेषताओं को जानते हैं। बच्चे, इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम होती है। ये बच्चे आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, यानी ये किसी प्रकार के उत्पादन या काम नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार की कमाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो यहाँ के सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरी करें। अब वयस्क के बारे में जानेंगे। इसमें 15 से 59 साल के लोग आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक यानी जीवित रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का महत्वपूर्ण और कार्यशील वर्ग होते हैं। किसी भी देश की प्रगति इन पर ही टिकी होती है। हमारे देश भारत में युवाओं को संख्या अधिक है। अब हम वृद्ध यानी बूढ़े के बारे में जानेंगे। वृद्ध, इसमें 59 साल से अधिक उम्र के लोग आते हैं। इनमें आर्थिक रूप से कुछ उत्पादनशील होते हैं और कुछ लोग अवकाश प्राप्त होते हैं, यानी वे काम से रिटायर हो जाते हैं। सरकार उनको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकती है। इस इमेज को देखिए। इसमें भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को दिखाया गया है, जिससे इनकी उम्र संरचना का पता चलता है। यहाँ पर 3 रंग से इसे भरा गया है। ये भाग जो ऑरेंज रंग से भरा हुआ है, ये यहाँ से देखिए आधा भाग से अधिक है, लगभग 58.7% है। ये वयस्क की जनसंख्या है, यानी भारत में वयस्क की संख्या अधिक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में युवाओं की संख्या अधिक है, इसलिए भारत को एक प्रगतिशील देशों में शुमार किया जाता है। इसी तरह जो हिस्सा ब्लू रंग से भरा हुआ है, ये बूढ़े लोगों को दर्शाता है, जो 6.9% है। और ये पूरा भाग जो पीले रंग से भरा गया है, ये बच्चे के समूह को दर्शाता है, जो 34.4% है। ये दोनों भाग जो बच्चे और वृद्ध की है, ये दोनों जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करती है, क्योंकि इन दोनों समूहों को भोजन, वस्त्र और दूसरी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि इसके प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करें। ये दोनों समूह किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से काम करते हैं, जिससे देश की प्रगति हो सकती है। थैंक यू।